इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा चैंगफेंग मैंगशी के हाथ पर पैर रखता है जिससे कि मैंगशी को काफी ज्यादा दर्द होता है। मैंगशी की खराब हालत को देखकर रुओचन चैंगफेंग से कहता है, मैं तुम्हें पहले ही कह दिया था उस पर इतना ज्यादा जुर्म मत करना, लेकिन लगता है कि तुम्हें उसका मतलब नहीं पता। चैंगफेंग रुओचन से कहता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को पता है कि मैंगशी ने क्या कहा था। चैंगफेंग की बात पर एल्डर नैंटियन हंसते हुए कहते हैं, मैं इस मैटर का विटनेस हूँ। वैसे भी जिन पैसों का प्रॉमिस तुमने किया होता है तुम्हें उन्हें वापस लौटा देना चाहिए। मैंगशी की इतनी ज्यादा खराब हालत को देखकर मार्शल मार्केट स्कूल का एक एल्डर जो कि स्क्वायर कमांडरी से ही होता है, वो अपने मन के अंदर कहता है, उस कमीने मैंगशी ने हमारे स्क्वायर कमांडरी की बेइज्जती करवा दी। दूसरी ओर चैंगफेंग मैंगशी को देखकर उसे कहता है, क्या तुमने सब सुन लिया? अगर तुमने अभी 100 के सिल्वर कॉइन्स नहीं दिए तो मैं तुम्हारे दोनों पैरों को पेमेंट के तौर पर ले लूंगा। चैंगफेंग दोबारा से मैंगशी के हाथों पर पैर रखता है एंड उसे कहता है, आपको इसके बारे में क्या लगता है मास्टर शन? मैंगशी रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब मैंगशी अपनी पैंट से जितने भी सिल्वर कॉइन्स उसके पास होते हैं उन्हें निकाल कर चैंगफेंग को दे देता है। चैंगफेंग पूरे पैसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मैंगशी ने उसे पूरे पैसे नहीं दिए, उस पोतली में सिर्फ 30 के सिल्वर कॉइन्स होते हैं। इस चीज को देखकर चैंगफेंग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो कहता है, लगता है कि तुम ऐसे बात नहीं मानोगे, हमें तुम्हारे क्विक क्रिस्टल को भी लेना होगा। चैंगफेंग रुओचन की तरफ मुड़ता है एंड उसे कहता है, 9th प्रिंस उसके पास 100 के सिल्वर कॉइन्स नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? अब जैसे ही रुओचन चैंगफेंग को बताने ही जा रहा होता है कि वो कुछ ज्यादा ही इस चीज को कर रहा है तो चैंगफेंग उसे बोलने से पहले ही इंटरप्ट कर देता है एंड उसे कहता है, मैं समझ गया, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रुओचन चैंगफेंग की इस बात को सुनकर अपने मन के अंदर कहता है, अरे रुको, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। अब चैंगफेंग अच्छी तरीके से मैंगशी को चेक करता है। रुओचन चैंगफेंग को मैंगशी को इस तरह बुली करता देख अपने मन के अंदर कहता है, शुक्र है कि मैं चैंगफेंग से कमांडरी में नहीं हारा, नहीं तो मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता। कुछ टाइम की डीप चेकिंग के बाद चैंगफेंग को मैंगशी के पास से एक 4th क्लास जीनियस मार्शल आर्म वेपन्स मिलता है जिसकी कीमत 10 के सिल्वर कॉइन्स होती है। उसके बाद उसे ओशन स्टोन जेड बेल्ट मिलती है जिसकी कीमत कुछ 800 होती है और बाकी का जितना भी छोटा मोटा सामान होता है उसे और इन चीजों को मिलाकर 20 के सिल्वर कॉइन्स होते हैं। मैंगशी को इतना ज्यादा बुली करने के बाद भी चैंगफेंग मैंगशी से कहता है, ओह हाँ, अभी भी तुमने 9th कमांडर प्रिंस को 50 के सिल्वर कॉइन्स देने हैं, चलो इसके लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। चैंगफेंग की इन हरकतों को देखकर रुओचन अपने सर पर हाथ मारता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, चैंगफेंग सच में एक बुली है, सिर्फ एक असली बुली ही दूसरों को टॉर्चर करना जानता है। अब चैंगफेंग फोर्सफुली मैंगशी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। अब तभी वहाँ पर स्क्वायर कमांडरी का प्रिंस हुओशिंग आता है। हुओशिंग इस तमाशे को होता हुआ देखकर कहता है, अब बहुत हुआ 9th प्रिंस, अगर मैंगशी ने आपको 100 के सिल्वर कॉइन्स देने भी हैं तब भी आपको उसे इस तरीके से बेइज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर कोई दूसरी बात है, क्या आपका असली गोल स्क्वायर कमांडरी को बेइज्जत करना है? हुओशिंग को वहाँ पर देखकर चैंगफेंग रुओचन को कहता है, 9th प्रिंस आपको संभल कर रहना होगा। प्रिंस हुओशुआन जब येलो बोर्ड का एक वॉरियर था तब वो येलो रियलम पर था और अब वो ब्लैक रियलम के एडवांस्ड स्टेज पर है। उसके पास एक इंपीरियल वेपन है, इसीलिए वो एक ऐसा वॉरियर है जिससे फाइट करना आसान नहीं है। रुओचन चैंगफेंग की बात सुनकर कहता है, मैं समझ गया। अब रुओचन स्क्वायर कमांडर प्रिंस हुओशिंग से कहता है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्क्वायर कमांडरी ही युनवू कमांडरी के वॉरियर्स को बेइज्जत कर सकती है, और जब युनवू कमांडरी स्क्वायर कमांडरी के वॉरियर्स को बेइज्जत करे तो वो इस चीज को नहीं सह सकती? हुओशिंग कहता है, नेचुरली जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं वो वीक वॉरियर्स को बेइज्जत कर सकते हैं। रुओचन हुओशिंग की इस बात पर कहता है, अगर ऐसी बात है तो स्क्वायर कमांडरी के किसी वॉरियर को बेइज्जत करने में प्रॉब्लम ही क्या है? रुओचन की बात सुनकर हुओशिंग कहता है, तुम अभी से ही बहुत ज्यादा बोलते हो, कल एग्जामिनेशन है और डेफिनेटली मैं युनवू कमांडरी के किसी वॉरियर को भी सक्सेसफुली मार्शल मार्केट स्कूल में एंटर नहीं करने दूंगा। हुओशिंग अपने मन के अंदर कहता है, रुओचन खासकर तुम्हें तो मैं मार दूंगा। अब हुओशिंग पीछे मुड़ता है एंड अपने स्क्वायर कमांडरी के दूसरे वॉरियर्स के साथ जाते हुए रुओचन को कहता है, हम कल मिलेंगे। स्क्वायर कमांडरी के वॉरियर्स के जाने के बाद चैंगफेंग रुओचन से कहता है, हमारे लिए सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा लगता है कल एग्जाम के टाइम पर हम काफी बड़े खतरे में होंगे। रुओचन ये सुनकर कहता है, कि एग्जाम में दूसरे वॉरियर्स को मारना अलाउड है? चैंगफेंग रुओचन को कहता है, अगर आप किसी एल्डर की नजर में नहीं आते तो ठीक है, लेकिन कल फर्स्ट राउंड ऑफ एग्जामिनेशन ओमेन रिच पर है, वो जरूर हमें मारने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। चैंगफेंग की इस बात को सुनकर युनवू कमांडर के दूसरे वॉरियर्स कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए सब खत्म हो गया। जियांगहेंग को ये बात सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है एंड वो कहता है, ये सब मेरी गलती है। अब तभी जी क्वेन बीच में आती है एंड सभी वॉरियर से कहती है, अगर वो हमें मार सकते हैं
तो हम भी उन्हें मार सकते हैं। जीक्वेन रुओचन के पास जाती है एंड उसे कहती है, नाइन्थ प्रिंस, अगर आप और मैं साथ में मिलकर काम करें तो हम स्क्वायर कमांडर के वॉरियर्स को जरूर खत्म कर सकते हैं। इतने सालों की बेइज्जती का बदला हम उनसे जरूर ले सकते हैं। जीक्वेन की बात सुनकर रुओचन अपने मन के अंदर कहता है, जीक्वेन की हिम्मत एंड कल्टीवेशन दोनों ही स्ट्रांग है। इन दिनों इस तरीके की काबिल औरत को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। जीक्वेन की बात पर रुओचन जीक्वेन को कहता है, अब क्योंकि आपके अंदर हिम्मत है तो अंत तक मैं आपका साथ दूंगा और कल जरूर हम स्क्वायर कमांडर के वॉरियर्स को सबक सिखाएंगे। रुओचन की बात सुनकर जीक्वेन अपने मन के अंदर कहती है कि उसके लिए ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से वो रुओचन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगी और उसके ट्रस्ट जीतने के बाद उसे खत्म कर देगी। अब अगले दिन जितने भी वॉरियर्स वहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए होते हैं, उन सभी की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए जोरदार घंटी बजाई जाती है। सभी वॉरियर्स का ध्यान खींचने के बाद उन सभी वॉरियर्स का मार्शल मार्केट एंट्रेंस एग्जाम में वेलकम किया जाता है। अब शेंगफेंग रुओचन को बताता है कि मार्शल मार्केट बैंक में रैंकिंग सिस्टम चलता है। मार्शल मार्केट बैंक के एल्डर्स जो होते हैं वो सिल्वर रोब्स पहनते हैं, बाकी जो वेस्टर्न कैंपस के हेडमास्टर्स होते हैं वो गोल्डन रोब पहनते हैं। रुओचन ये सुनकर कहता है, जैसे कि मार्शल मार्केट स्कूल से मैंने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ के सभी एल्डर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा है। रुओचन शेंगफेंग से कहता है, अगर हम मार्शल मार्केट स्कूल में एंटर कर पाए तो हम कौन से रोब्स पहनेंगे? शेंगफेंग कहता है, हम प्लेन व्हाइट रोब्स पहनेंगे। अब तभी मार्शल मार्केट स्कूल का एक एल्डर सभी लोगों को बताता है, जो एग्जाम है वो 2 राउंड्स में डिवाइड होगा। पहला राउंड होगा सैवेज बीस्ट की हंटिंग एंड दूसरा राउंड होगा वू टावर के फ्लोर्स के लेवल को कंप्लीट करना। सभी वॉरियर्स में से सिर्फ 120 वॉरियर्स ही मार्शल मार्केट स्कूल के एक्सटर्नल स्टूडेंट्स बनेंगे। बाकी रूल्स तुम्हें एल्डर एली बताएंगे। अब एल्डर एली सभी वॉरियर्स को बताते हैं कि जो फर्स्ट राउंड होगा वो होगा हंटिंग ऑफ सैवेज बीस्ट। इस राउंड में जो वॉरियर्स ब्लैक रियलम के इनिशियल स्टेज पर होंगे उन्हें कम से कम 5 लो क्लास सेकेंड लेवल बीस्ट को मारना होगा, तभी वो सेकेंड राउंड पर पहुंच पाएंगे। बाकी जो वॉरियर्स मिड लेवल ब्लैक रियलम पे होंगे उन्हें कम से कम 10 लो क्लास सेकेंड लेवल बीस्ट को मारना पड़ेगा। ऐसे चलते हुए जो वॉरियर्स ब्लैक रियलम के एडवांस स्टेज पर होंगे उन्हें कम से कम 20 लो क्लास सेकेंड लेवल सैवेज बीस्ट को मारना पड़ेगा। ब्लैक रियलम के डाउन स्टेट के वॉरियर को 40 लो क्लास सेकेंड लेवल सैवेज बीस्ट को मारना है और जो वॉरियर ब्लैक रियलम के मीडियम स्टेट पर हैं उन्हें 80 लो क्लास सेकेंड लेवल सैवेज बीस्ट को मारना है, तभी वो फर्स्ट राउंड को क्लियर कर पाएंगे। एक मीडियम क्लास सेकेंड लेवल सैवेज बीस्ट जो है वो 5 लो क्लास सेकेंड लेवल सैवेज बीस्ट के बराबर है और एक सुपीरियर क्लास सेकेंड लेवल बीस्ट 25 लो क्लास सेकेंड लेवल बीस्ट के बराबर है। एग्जाम के इस रूल को सुनकर रुओचन कहता है, अगर हमने किसी सुपीरियर क्लास सेकेंड लेवल बीस्ट से फाइट की तो मुझे डर है कि हम में से कोई नहीं बचेगा। रुओचन की इस बात को सुनकर बाकी वॉरियर्स घबरा जाते हैं एंड वो सोचते हैं कि उनके पास अभी भी मौका है इस चीज से बाहर निकलने का। तभी शेंगफेंग सभी को बताता है कि इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो एरिया स्कूल ने मार्क किया है वो बहुत बड़ा है और वहाँ पर सुपीरियर क्लास सेकेंड लेवल बीस्ट का होना बहुत ज्यादा मुश्किल। अब एल्डर एली सभी लोगों को काइलिन बॉल देते हैं एंड सभी को कहते हैं कि अगर वो किसी भी खतरे में पड़ते हैं जिनमें उनकी जान को खतरा हो तो वो काइलिन बॉल को इस्तेमाल करके वहाँ पर हेल्प को बुला सकते हैं, लेकिन अगर कोई काइलिन बॉल को इस्तेमाल करेगा तो वो एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। एग्जाम 3 दिन तक चलेगा। हर वॉरियर के लिए उसके रियलम के हिसाब से रिक्वायर्ड बीस्ट को मारना जरूरी है। तीसरे दिन के बाद रिजल्ट सबके सामने आ जाएंगे। इन्हीं सब रूल्स के बाद एल्डर एली सभी को कहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम अब शुरू होता है। रुओचन एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। दूसरी तरफ स्क्वायर कमांडर के लोग जो होते हैं वो यूनवो कमांडर के वॉरियर्स को ओमेन रिच पर मारने की बात कर रहे होते हैं। वो सभी लोग प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे वो सभी लोगों को मारेंगे। स्क्वायर कमांडर का प्रिंस स्क्वायर कमांडर के वॉरियर्स को कहता है, अगर तुम यूनवो कमांडर के किसी वॉरियर को मारते हो तो मैं तुम्हें सेकंड क्लास बिल दूंगा और अगर तुम 9th प्रिंस को मारते हो तो तुम्हें जेन्युइन मार्शल आर्म्स ग्रेट वेपन मिलेगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना मत आने।